स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हमने सिंधु सभ्यता का कंप्लीट टॉपिक किया है, हमने उसको बहुत अच्छे से समझा है। आज मैं आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर आपने सिंधु सभ्यता का पूरा टॉपिक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप उसे अच्छे से देखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो मैंने आपको जब शहरों की गलियां बताई थी, उस सभ्यता का थोड़ा नगरीकरण बताया था, तब मैंने बताया था कि जो वो सड़कें थी वो चौड़ी थी और सीधी सपाट थी, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर पाए गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी तट पे पाई गई है, सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए ये, तो इसका राइट आंसर होगा रावी नदी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ए, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर पाए जाते हैं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर उपलब्ध है, तो हमें याद रखना है सिंधु। याद रखिएगा आप, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो देखिए, तमिल, ब्राह्मी और अरबी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं है। याद रखिएगा आप, लिपि के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे थी। तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि एक देवी की मूर्ति वहाँ मिली है, अर्थात विशेषताओं में मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पे देवी की मूर्ति का मतलब वो पूजा संबंधित थे। तो ये किससे है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। मैंने आपको जब लोथल समझाया था तो मैंने बताया था एक ऐसा स्थान जहाँ पे बंदरगाह है, पूरा नगरीय आवरण है। तो लोथल इसका राइट आंसर होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित कौन सी मूर्ति है। तो उसमें वहाँ पे जो मूर्ति मिली थी, मैंने आपको बताई थी कि एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, जो वहाँ पे ये दर्शाता है कि वहाँ पे नृत्य भी कुछ प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नृत्य करती हुई मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में कौन सा जहाजी माल घाट था। तो याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज घुमाई गई है। लैंग्वेज से क्वेश्चंस घूम जाता है। ये सीधा सा पूछता है लोथल जो सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में है। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया नहीं है, मिस्र की नहीं है और फारसी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो वो सबसे बड़ी जो इमारत है वो है ग्रेट गैरियरी। याद रखिएगा, ग्रेट गैरियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो मैंने आपको बताया था जो सिंधु सभ्यता है वो कृषि पर आधारित थी, क्योंकि जैसे हम नवपाषाण काल से बाहर निकलते हैं लौह सभ्यता, और जो सिंधु सभ्यता आती है वो कृषि से अकॉर्डिंग ही होती है, इसीलिए उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सब घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो आप याद रखिएगा, पशुपति की पूजा करते थे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये डी लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट, ये आंसर आपका बी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया। मैंने जब आपको सिंधु सभ्यता स्टार्ट की थी, सिंधु और हड़प्पा एक जैसी है, नाम अलग अलग है, आपने नाम की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंधु को ही हम हड़प्पा कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ। तो याद रखिएगा 1922 के अंदर। मैंने जब आपको उत्खनन करता और खोजकर्ता पढ़ाए थे तब इसकी ट्रिक भी समझाई थी अच्छे से, तो आप उन वीडियोस को एक बार जाकर दोबारा देखिए और फिर इन क्वेश्चंस को कीजिए। 200% आप सारे क्वेश्चंस आपके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कपास की खेती भी यहाँ मिली है जब हमने सिंधु सभ्यता की विशेषताएं की थी, तो वो आंसर होगा सिंधु। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मैंने जब हम लोहा सभ्यता पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, लोहा, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक कांस्य सभ्यता थी। और हमने जब स्टार्ट में पढ़ा था तो सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा कि यहाँ के व्यक्ति लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि कांस्य से पूर्ण रूप से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो ये लोथल से पाया गया, क्योंकि वो बंदरगाह था और व्यापारिक एक प्रकार से कह सकते हैं स्थान था। तो तराजू भी हमें लोथल से ही प्राप्त होगा। तो राइट आंसर होगा ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो याद रखिएगा, उनका जो मुख्य भोजन था वो गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा सी, मोहनजोदड़ो को, कि उसको मृतकों का टीला कहा गया है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल हम इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं और बार बार आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।